निशाना बनाकर उनको मार रहे हैं, उन पर वहशियाना हमला कर रहे हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर आतंकी इजराइल मुल्क को सबक सिखाने का काम कर रहे हो। आतंकी मुल्क को सबक सिखाए और इजराइल मुल्क को निस्तो नाबूद करे, खत्म करे। क्योंकि मैं कहता हूं इजराइल मुल्क की आड़ में कहीं ना कहीं आतंकियों को शरण देता है, जगह देता है, आतंकियों को पैदा करता है। मस्जिद अक्सा की बात है, मस्जिद अक्सा को बचाने की बात है, बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़नी होगी। मुस्लिम ममालिक के लीडरान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और उन सभी को अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देनी चाहिए। कुछ गोबर भक्त, पाखंडी लोग, भड़वे लोग जो गोबर खाते हैं, क्या भूल गए? अरे अब्बा के बयान को सुन लो, आका के बयान को सुन लो, स्वर्गीय अटल बिहारी के भाषण को सुन लो, पता कर लो। जैन साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आप सभी को मालूम है और आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, कोरोना महामारी से जंग कर रही है, कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, तो वहीं आतंकी मुल्क, आतंकियों का जो संगठन है, जहां आतंकियों का समूह है, वो इजराइल लगातार मुसलसल बेगुनाह, निर्दोष, मासूम फरिश्ते, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को निशाना बनाकर उनको मार रहे हैं, उन पर वहशियाना हमला कर रहे हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं। आखिर क्यों? एक तो इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर अपना मुल्क बसाया और आज फिर उसी मुल्क को आंख दिखाकर मजीद फिलिस्तीन की जमीन को एक कब्जा करना चाहता है और सारी दुनिया चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं कर रही है। आखिर क्यों? कहां गई इंसानियत, कहां गया मानवता और कहां गई शांति की बात करने वाले लोग? कहां गए अमन की बात करने वाले लोग? कहां गए मानव अधिकार की बात करने वाले लोग? कहां गए नाम निहाद मुस्लिम देश? आखिर क्यों नहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर आतंकी इजराइल मुल्क को सबक सिखाने का काम कर रहे हो? बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि जहां सारी दुनिया के मुसलमान ईद की नमाज अदा कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो वही फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों पर आतंकी मुल्क जुल्म ढा रहा था, उन पर बमबारी कर रहा था, उनको मार रहा था। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों नहीं यूएनओ अंतरराष्ट्रीय जो मानव अधिकार की बात करते हैं, क्यों नहीं इजराइल आतंकी मुल्क को सबक सिखा रहे हैं? क्यों नहीं उससे युद्ध की लड़ाई की बातें कर रहा है? सभी लोगों को चाहिए, सभी मुल्कों को चाहिए, सभी मुल्कों को
जो अमन परस्त है, मानवता परस्त है, मानवता के पुजारी हैं, उन सभी को चाहिए कि वो फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े होकर, फिलिस्तीन के समर्थन में होकर इजराइल जैसा आतंकी मुल्क को सबक सिखाए और इजराइल मुल्क को निस्तो नाबूद करे, खत्म करे। क्योंकि मैं कहता हूं इजराइल मुल्क की आड़ में कहीं ना कहीं आतंकियों को शरण देता है, जगह देता है, आतंकियों को पैदा करता है, जहां से मुस्लिम और मुस्लिम देशों को बर्बाद करने, खत्म करने की साजिशें रची जाती है, प्लानिंग की जाती है। इसलिए इजराइल को खत्म करने की आवश्यकता है, जरूरत है, और फिलिस्तीन की साथ पूरी मजबूती के साथ रहने की जरूरत है। क्योंकि मुसलमान भाइयों, मैं कहता हूं यह सिर्फ फिलिस्तीन की बात नहीं है, यह हम मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बात है। मस्जिद अक्सा को बचाने की बात है, बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़नी होगी और मस्जिद अक्सा को हर सूरत में बचाना होगा, किबले अव्वल को बचाना होगा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करनी होगी। क्योंकि ये यहूदी लोग हमास की आड़ में बेगुनाह निर्दोष व्यक्ति को, मासूम फरिश्ते को निशाना बना रहे हैं। मैं सभी मुस्लिम मुल्क से कहूंगा कि अगर आप लोग मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो सकते, मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते, मस्जिदों की हिफाजत के लिए आगे नहीं आ सकते, किबला अव्वल को नहीं बचा सकते, मुसलमानों के किबला अव्वल को नहीं बचा सकते, तो आप सभी को, सभी मुस्लिम ममालिक के लीडरान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और उन सभी को अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देनी चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए, सल्तनत से इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्योंकि आप सभी के रहते हुए मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए, मुसलमानों की मस्जिदों की बेहुरमती की जाए, मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। शर्मनाक हरकत है आतंकी इजराइलों की। और कुछ गोबर भक्त, पाखंडी लोग, भड़वे लोग जो गोबर खाते हैं, वो ट्विटर पर, फेसबुक पर ट्रेंड चला रहे हैं, आई स्टैंड विथ इजराइल। शर्म नहीं आती है? बेशरम कहीं के कि भारत देश में आज मुसलमान, जिस मुसलमान की तुम मुखालिफत कर रहे हो, जिस मुसलमान के खिलाफ होकर इजराइल के साथ खड़े हो रहे हो, आज वही मुसलमान, वही मुसलमान तुम्हारे अब्बा की अर्थी को कंधा दे रहा है, तुम्हारे अब्बा का अंतिम संस्कार कर रहा है, मरने के बाद, वो भी तब जब तुम्हारे ही अपने उनको अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आता है। और तुम कहते हो हम इजराइल के साथ करें? बेशरम कहीं के। क्या भूल गए स्वर्गीय अटल बिहारी जी के उस बयान को, उस भाषण को, जिन्होंने कहा था कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। मैं इजराइल को कहता हूं कि फिलिस्तीन यानी अरब फिलिस्तीन की जमीन को खाली कर दे जो उन्होंने कब्जा कर रखा है। क्या भूल गए? अरे अब्बा के बयान को सुन लो, आका के बयान को सुन लो, स्वर्गीय अटल बिहारी के भाषण को सुन लो, पता कर लो कि भारत की एक संस्कृति है, भारत की पहचान है कि भारत हमेशा आतंकियों के खिलाफ होता है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देता है, अमनपरस्त लोगों के साथ खड़ा होता है। और आज भी भारत कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, इजराइल के कहीं ना कहीं खिलाफ खड़ा है, इजराइल की मुखालिफत कर रहा है। और क्यों नहीं मुखालिफत करेगा? क्योंकि इजराइल
मानवता का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, अमन का दुश्मन है, भाईचारे का दुश्मन है। इसलिए मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप लोग फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और आप लोग फिलिस्तीनों के समर्थन में सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएं, जितनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों का दर्द सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि वो दर्द हम सब का दर्द है। और वो दर्द अपना दर्द समझकर कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों का साथ देना पड़ेगा और उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। ये फिलिस्तीन का मसला थोड़ी है। आज फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमान के साथ हो रहा है, कल हमारे और आपके साथ भी हो सकता है, कहीं किसी दूसरे मुल्क में किसी मुसलमान भाई के साथ हो सकता है। इसलिए सभी मुसलमान भाई और जो भी मानवता के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं, अमन के खैर खां हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इजराइल के खिलाफ ट्रेंड चलाएं, इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। भक्त, अंधभक्त, गोबर भक्त लोगों के इसको मत देखें वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वही अंधभक्त जो इजराइल का साथ देने की बात कर रहे हैं, आज वही ऑक्सीजन के मुहताज हैं, आज वही बेड के मुहताज हैं, आज वही वैक्सीन के मुहताज है। नतीजतन उनके ही परिजन, उनके ही अपने मर रहे हैं और उनके अपनों को अंतिम संस्कार नहीं दे रहा है। तो मुसलमान भाई साथ देकर उसके पास आकर उसका अंतिम संस्कार कर उनकी अर्थी को कंधा दे रहा है और देते रहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान की एक ही नारा है और हम सब भारत की एक ही पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। धन्यवाद।